आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का है। ओके, तो अब क्या है, हम हिंदी विषय की तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है। इसमें मैं दोस्तों आपको क्या है, काव्यखंड आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बेतान, व्यक्ति माध्यम, इन सभी आपकी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें ग्रामर संबंधित अपन बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जितने क्वेश्चन बताऊं, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, जिससे आप क्या है आसानी से आप तैयार कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे क्या है काव्यखंड। ओके, पहले हम देखेंगे काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो मैं आपको सिलेक्टेड 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको तैयार करना है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इजी है बिल्कुल कि सगुण धारा और क्या है निगुण धारा में आपको बताना है। ओके, अंतर आपको बताना है। तो पहले आपको यहाँ दिया है सगुण धारा की विशेषताएं, तो आप ये नोट कर लीजिए। ओके, इजी है बिल्कुल। जिसमें क्या है, इसमें क्या है मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है सगुण में। ओके, इसमें क्या है भगवान का आकार के रूप में होते हैं, जबकि क्या है निगुण में क्या है मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सगुण का हो गया, यहाँ से आप क्या है निगुण का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, यह हो जाती है आपकी निगुण धारा की प्रमुख विशेषताएं। ओके, ये हो जाता कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं। आपको पहले प्रगतिवादी कवि आपको बताने हैं और उनकी आपको रचनाएं लिखनी है। तो ये आपके ये दिए हुए हैं प्रगतिवादी आपके क्या है कवि और रचनाएं। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, कुरुक्षेत्र रचना हो जाती है। फिर रूहानी पद्मश्य, गीत फरोश और क्या है शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन, ये हो जाता है आपका प्रगतिवादी कवियों के। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है पेपर में। ओके, तो इसको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं ये दी हुई हैं। पहला जैसे क्या है छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रणय की अनुभूति प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होना। तीसरा है मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। ओके, चौथा है प्रकृति का सजीव चित्रण। इस प्रकार से आपकी छायावाद की प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। प्रीवियस के पेपर उठाकर देखिएगा, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज में है, बहुत ही कम शब्दों में है, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। ओके, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। ओके, तो छायावादी की ज्यादा आती है, तो छायावादी युग की अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, भारतीय युग की करना चाहें तो उसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। ये आपकी दी है प्रयोगवादी काव्य की। ओके, छायावाद की, प्रयोगवाद की, इनकी 2 की ज्यादा आती है। ओके, तो इन दोनों का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक नई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं दी है। ज्यादा नहीं करना, केवल 2 करना है, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, ये आपके दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, जो भी आप 2 याद करना चाहे कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियां मतलब होती है दोस्तों विशेषताएं। ओके, तो रीति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं, बहुत सारी दी हुई है। ओके, तो आप एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल सिलेक्टेड 2 आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें तो बहुत 9 दी हुई है, आपको केवल 2 तैयार करना है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो हमने क्या है पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, वो आपने क्या है पक्के कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखें काव्यखंड का देख रहे हैं। अब आरो अपनी जो पुस्तक है उससे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो उससे भी हम क्या है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, आप चाहें तो वीडियो को देखते ही आप क्या है क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। 2 नंबर के खास करके कर ही सकते हैं, तो वीडियो को देखते याद करते जाइएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपका समय बहुत कम है, क्योंकि आपको लगातार पेपर है। ओके, लगातार पेपर, एक भी दिन का गैप नहीं है, तो बहुत ही फास्ट आपको तैयारी करनी है। ओके, तो देख लेते हैं। आरओ में 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न काव्यखंड में। तो पहला क्वेश्चन है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे किस बात से की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि बच्चे किस बात से आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। ओके, सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, आप देख लीजिए। इसका आपको लिखना है बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में
निकली उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए क्या भोजन दाना लाएंगे, इस आशा से क्या है बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आपका क्या है, शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इससे अभिप्राय है कवि की वाणी कोमल और क्या है मधुरता है, किंतु क्या है हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलते अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार से प्रति असंतोष और क्या है कि और विरुद्ध की भावना है। ओके, विद्रोह की भावना है। अतः कवि ने अपनी वाणी को क्या है शीतल वाणी से भी क्या है अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए लोगों से क्या है प्रेम की ज्वाला की प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार क्या है विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है, मतलब इसमें क्या है विरोधाभास अलंकार भी आपका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर क्या है जीवन व्यतीत करता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कवि संसार को क्या है अपूर्ण क्यों मानता है। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कवि की दृष्टि संसार अपूर्ण है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है उसके साथ तो केवल क्या है स्वप्न रूपी संसार ही है, जिसे क्या है वह अपने साथ लिए घूमता है। इस प्रकार से पूरा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, भाषा का को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिलेक्टेड आपका जैसे शीतलवाणी में आगे होने से क्या अभिप्राय है, भाषा में सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, और इससे पहले मैंने बताया कि बच्चे किस बात से आशा से क्या है नीड़ों से झांक रहे होंगे। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं कि भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, सॉल्यूशन तो इसमें भी है, लेकिन मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो क्या है एकदम परफेक्ट है। तो भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट आपको तैयार कर लेना है। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आप चाहते तो वीडियो को पोस्ट करके भी अगर पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, आपको आराम से क्या है याद हो जाएगा। ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। उड़ने और क्या है खिलने से कविता का क्या संबंध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। ओके, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है, तो देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है। कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करना है, कहानी के रूप में आपको पढ़ना है, समझना है, इजी, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से भी लिख देंगे तो आपको टीचर नंबर दे देते, बस आपका है अर्थ वो आपका निकलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर आ जाता है एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। ओके, तो देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, या कवि के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात्रि ना हो जाए। ओके, इसके साथ ही वह अपनी मंजिल को समीप ही मानता है, यह सोच क्या है दिन का पंथी क्या है जल्दी जल्दी चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, तर्कसंगत उत्तर दीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, इससे भी अपन देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे कम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा कौन कौन आपको सिलेक्ट तैयार कर लेना है। ओके, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, फिर उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है। ओके, पहले आप इसे देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर इसके आगे आप यहाँ से आपका ये दिया हुआ है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका क्या है सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिवान होते हैं, इनकी शक्तिशाली कि वे की करुणा के को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है आपको पुस्तक आपकी आरोप पुस्तक के क्या है महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से आपको एकदम सिलेक्टेड तैयार कर लेना है। पहले तो आपको तैयार कर लेना है, बच्चे किस बात से आशा से नीड़ों में झांक रहे हैं, ये वाला आपको रट लेना है। फिर है मैं शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये इसका क्या है, इसका आपको तैयार कर लेना है। भाषा में सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके,
थका हुआ पंथी किस बात से क्या है जल्दी जल्दी चलता है, ये वाला आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपको पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो और भी हैं उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। टोटल मैंने 11 क्वेश्चन आपको बताएं। चलिए हम देख लेते हैं। ओके, काव्यखंड की अपनी बात हो रही है तो इसी में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या आती है आपकी 4 अंक की वाली। ओके, 4 नंबर की आपकी महत्वपूर्ण व्याख्या आती है। तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको पता है कि आपका क्या है 4 नंबर में आपकी पद्यांशों की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आती है। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बता रहा हूँ जो आपको एकदम रट लेना है। ओके, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के लिए मैं आपको आंसर भी पूरा आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको तैयार कर लेना है। मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनके जिसको छूकर मैं सांसों के 2 ताल लिए। इस पैराग्राफ को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष आपको तैयार कर लेना है। तो आपका ये दिया हुआ है प्रसंग। ओके, इससे इसी से आपको संदर्भ यहाँ से आपको निकालिए। आपका संदर्भ हो जाता है आगे की 2 लाइन, तो ये प्रसंग। ओके, इसमें थोड़ा गलत दिया इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। ये आपकी 2 लाइन की संदर्भ है, इसके बाद प्रसंग, इसके बाद व्याख्या। ओके, विशेष भी आप देख लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा पैराग्राफ आपको तैयार कर लेना है। ओके, आपको पता है पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी आती है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, दूसरा आपको पैराग्राफ तैयार कर लेना है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। ये वाला आपका जो पद्यांश है इसका आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तैयार कर लेना है अच्छे से। ओके, ये आपका देख लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ कंप्लीट। मैं आपको एकदम सिलेक्टेड बता दे रहा हूँ, तो जिससे आपको क्या है पेज आप जो फेक पेपर के चक्कर में पड़े रहते हैं और कुछ याद नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिर बाद में बताते हैं कि सर ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको जो सिलेक्टेड बता रहा हूँ क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा, तो ऐसी आपकी स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई। ये वाली व्याख्या की मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बता देता हूँ। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ पैराग्राफ बात सीधी थी पर, इससे आपकी 4 लाइन आ जाएंगी। ओके, तो पहले आप देख लीजिए आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। तो संदर्भ आपका ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। आगे की जो 2 लाइन है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोप भाग 2 से संकलित है, वह नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता से ली गई। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। फिर इसके बाद आपका जो दिया है ये आपका दिया है प्रसंग। ओके, फिर इसके बाद आपकी ये दी है व्याख्या। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, ये फास्ट ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हो जाती है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। ये आपको 3 पैराग्राफ में जो आपको बताए हैं वो आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, पहले कौन कौन से? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता वाला। ओके, मैं जगजीवन वाला और बात सीधी पर, ये 3 प्रमुख व्याख्या हैं, इनको आपको पढ़ लीजिएगा। और भी आप क्या है जो आप व्याख्या आप तैयार करना चाहते हैं पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे देखेंगे महत्वपूर्ण आपकी कवि परिचय। 3 नंबर का आपका आता है, आपको पता है महत्वपूर्ण कवि परिचय। ओके, आपको देखो लेखक परिचय आता है 3 नंबर का, और 3 नंबर का आपका कवि परिचय आता है। तो पहले हम लेखक परिचय हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कवि परिचय। ओके, कवि परिचय में केवल 2 रट लीजिएगा, दोनों में से एक ना एक आपका आ जाएगा। 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, रघुवीर सहाय जी का। ओके, और हरिवंश राय बच्चन जी का। पहले सबसे पहले आपको याद कर लेना है हरिवंश राय बच्चन जी का, फिर रघुवीर सहाय जी का। ओके, तो आपके वैसे भी मैं आपको बताऊँ 4 चैप्टर आने हैं। 4 चैप्टर मतलब 4 कवि आपके हो गए। ओके, लेकिन जो पॉपुलर कवि हैं वो आपके 2 ही हैं, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय। ओके, तो इन दोनों में से अगर तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक आपका आ जाएगा। ओके, और आपके 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। चलिए, मैंने वैसे यूट्यूब पर अलग से वीडियो डाल दी है, समझाया था हरिवंश राय बच्चन जी का और रघुवीर सहाय जी का क्या है आपका कवि परिचय। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, तो आपके रघुवीर सहाय जी का आपको कवि परिचय दे दूंगा, और क्या है हरिवंश राय बच्चन जी का अच्छे से और देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे गद्य साहित्य के इतिहास से भी आपका विकास क्रम से भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, तो इससे भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये दिए हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं क्या तैयार करना है। 6 क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके 6 क्वेश्चन तैयार कर ले, 2 नंबर पक्का कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको तैयार कर सबसे पहले कर लेना है आपको क्या है उपन्यास और कहानी में अंतर ओके है, और नाटक और एकांकी में अंतर। बाकी सभी आप देख लीजिएगा जितने ज़्यादा आप याद कर सकते हैं। ओके, पहले भारतेंदु युग के निबंध की 2 विशेषताएं आपको देखनी है। चलिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो 40 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी हुई 2 विशेषताएं आपको निकाल लेनी है। ओके, तो आपसे इसमें हो जाएगा कंप्लीट। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार निबंध की परिभाषा। फिर आत्मकथा और जीवनी में अंतर भी आप देख लीजिएगा। ओके, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपका अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। 2-3 आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना। रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपन्यास और कहानी में अंतर, नाटक और एकांकी में आपका अंतर। ओके, तो इसके बाद आपका ये दिया हुआ है आपका। ओके, यहाँ से आप देख लीजिए, इसमें सही है कहानी और उपन्यास में अंतर। मैं आपको कई सारे स्रोत रखे हुए हूँ। ओके, आपको आंसर बताने के लिए जो सबसे बेस्ट लगता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको कहानी और उपन्यास में अंतर इस प्रकार से दिया है। अब थ्योरी में दिया हुआ, थ्योरी में अंतर आप बता सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको बताया लाइन खींचकर आप अलग अलग लिख के आप भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर आपका दिया है नाटक और एकांकी में अंतर, ये भी आप देख लीजिएगा। पॉइंट के माध्यम से इसमें क्या है अंतर समझाया गया है।
ओके, कई तरीके से आप अंतर बता सकते हैं, पॉइंट के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से या लाइन खींच कर अलग अलग, जैसा भी आपको बताना। ओके, ये आपका दिया है नाटक और एकांकी में अंतर, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये अब 3-4 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, ओके, ये मैं आपको बताए हैं, 2 नंबर इसके आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा घड़ता है। 2-2 नंबर 4-4 नंबर करके आप तैयार कर लेंगे, आप बाद में देखेंगे कि आपके क्या है पूरे नंबर आपके प्राप्त कर पाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य खंड से आपका आरोह, गद्य खंड से आपकी पुस्तक है आरोह, उससे भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है, सभी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ओके, तो देख लेते हैं अपन, तो क्या है इसमें, क्या है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो इसका आंसर लिखना है आपको, लगान न चुकाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर क्या है कड़ी धूप में खड़ा रखा, ये आपको सजा दी थी। ओके, नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको इसे रट लेना है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। पेपर में इस प्रकार से आएगा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो आपको लिखना है, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ओके, और फिर इसका आपको आंसर बताना। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, ओके, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। लेकिन क्या है, लक्ष्मी के पास क्या है, धन बिल्कुल नहीं था, मतलब भक्तिन के पास धन बिल्कुल नहीं था। नाम क्या था इसका, और नाम क्या था इसका, लक्ष्मी। ओके, अब धन बिल्कुल भी नहीं है भक्तिन के पास, लेकिन नाम अगर बताती वो लक्ष्मी है तो लोग क्या है हंसते। ओके, इसलिए क्या है वह अपना नाम क्या है वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आप क्या है आपके कहीं बाहर जा ही ना, मतलब 100% मेरी वीडियो से आपके पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मैं आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी आपको पूरे बताते जा रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एकदम पेपर बनाकर उठपटांग आपको फेक ओके 1-2 क्वेश्चन दिखाऊं और फिर वो भी पेपर में ना आए। बस कर, रुलाएगा क्या। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, पर्चिंग पावर से लेखक क्या आशा है। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर आपका दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, पर्चिंग पावर से लेखक क्या आशा है। तो आप इसका क्या पूरे पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, पर्चिंग पावर से अभिप्राय है आर्थिक संबलता, इसके आधार पर रहन सहन खान पहन लेन देन इस प्रकार से पूरा दिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। ये परीक्षा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की अभी 2000 आपकी क्या है 22 में आया था। ओके, आप देख लीजिएगा बोर्ड पेपर उठाकर। ओके, तो ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको, तो आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, रट लीजिएगा। ओके, एकदम भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई, ये पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। थोड़ा आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ओके, इसमें लॉन्ग दिया है, थोड़ा आपको शॉर्ट अपनी भाषा में आप पूरा पढ़ लीजिएगा और 2-3 लाइन में आप इसका सॉल्यूशन बना लीजिएगा। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। ये भी आ चुका है पेपर में, इसलिए इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, तो आपको किसी भी फेक पेपर के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ओके, नहीं तो बाद में आपको क्या है पछताना पड़ेगा। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा नहीं मैं आपको सिलेक्टेड के नाम पर 1-2 क्वेश्चन बता दूं वो भी ना आए। ओके, इसलिए मैं आपको कहा है कुछ ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन और आपको याद करवा देता हूं, आपसे थोड़ी मेहनत करवा लेता हूं, लेकिन आपके मैं गारंटी लेता हूं कि आप क्या है 100% अपना परीक्षा में दे पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा रहा है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, लुट्टन का पहलवान का गुरु कोई पहलवान नहीं था। ओके, उसके पहलवान उसका गुरु कौन था, ढोलक था। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, लुट्टन का बचपन कैसा था। ओके, तो लुट्टन का बचपन कैसा था, चलिए इसे मैं आपको बता देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस आपको एक बार पढ़ना है, कहानी के रूप में आपको पता ही रहता है, पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए कि भैया कि इसके बचपन में माता पिता नहीं थे। ओके, छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। इस प्रकार से आप एक पढ़ लेते हैं तो आपको माइंड में फिट हो जाएगा, पेपर में आकर 2-3 लाइन में लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ओके, अब गगरी फूटी बैल प्यासा का अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गगरी फूटी बैल प्यासा का क्या आशय है, ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
दोस्तों हम देखेंगे गद्यांश की व्याख्या 4 नंबर। कभी हमने इससे पहले क्या है पाद्यांशों की व्याख्या देखी थी, वो भी आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है। और 3 मैंने आपको बताए थे। ओके, अभी आपको मुझे आशा होगा याद होगा। ओके, कमेंट में बता दीजिए मैंने 3 कौन सी बताई थी। आपको बस ऐसी लाइन लिख देनी है। ओके, जैसे कहें रिजरुदन में राग लिए फिरता हूँ, और आपको 2 और बची हैं, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, हम देखेंगे गद्यांशों की व्याख्या। ओके, तो ये आपको 3 आपको पैराग्राफ की क्या है गद्यांशों की व्याख्या समझ लेनी है। पहला भक्ति न मेरे भी सेवक सॉन्ग, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, इसका आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार कर लेनी है। ओके, तो आपका ये दिया हुआ है भक्ति न मेरे भी सेवक स्वामी संबंध था, इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ दिया है, ये आपको पेपर में आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो आपको क्या संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है। तो ये आपका संदर्भ दिया है, इसी से ले लीजिए। फिर आपको प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या दिया है। पढ़ना बस, अब इनमें रटने की चीज़ नहीं, कोई इंग्लिश नहीं है कि आपको एकदम रटना है कि लाइन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, बस आपको क्या है कम समय है तो आपको ये सिलेक्टेड चाहिए था, तो मैं आपको सिलेक्टेड बता दे जा रहा हूँ। आपको पढ़ना क्या है वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपकी पूरी इस प्रकार से व्याख्या दी है, और आप क्या है विशेष भी लिख लीजिएगा पेपर में। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पैराग्राफ आपको तैयार करना है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने के लिए भक्त ने किसी अंजना पुत्री, ये वाला आपका जो पैराग्राफ है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है। तो इसका संदर्भ आपका ये दिया हुआ है, फिर इसके बाद प्रसंग ये दिया हुआ है, और इसके बाद इसकी क्या है व्याख्या ये दी हुई। ओके, फिर तीसरा आपको दोस्तों आपको पैराग्राफ तैयार कर लेना है। बाजार में एक जादू है, ये वाला वह जादू आँख की राह काम नहीं करता, ये वाला आपको तैयार करना है। इसका आपको संदर्भ प्रसंग आपको देखना है। तो इसका दोस्तों आपका क्या संदर्भ आपका ये दिया हुआ है, प्रसंग आपका ये दिया हुआ है। ओके, देख लीजिएगा, और व्याख्या यहाँ से आपको लिखना है। ओके, व्याख्या आपकी ये दी हुई है, तो व्याख्या आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो 3 मैंने आपको क्या है पद्यांशों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई थी, और महत्वपूर्ण, और 3 आपको गद्यांश की महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक परिचय। भी मैंने इससे पहले आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय बता दिए 3 अंकीय वाले। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो वैसे काफी लंबा हो रहा है, और फिर मुझे अच्छे से मिल नहीं रहा है जैसे मुझे बताना है आप लोगों को, जैसे आपको पेपर में लिखना चाहिए। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। देखिए, कवि परिचय में मैं आपको बताया है हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर सहाय जी का। ओके, और फिर लेखक परिचय में आपको तैयार कर लेना जयनंद कुमार जी का और महादेवी वर्मा जी का। चारों की जो आपके हो जाते हैं कवि परिचय लेखक परिचय 4 हो जाते हैं टोटल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, जो भी आपको याद करना हो वो वाली वीडियो आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा जी का याद करना, लिंक पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं आपको पूरा वीडियो में समझाया है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब हम देखेंगे बेतान की पुस्तक है आपके, उससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, उससे भी हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ओके, तो इसमें नहीं है, तो उससे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्योंकि ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपका ओके परीक्षा में, लेकिन क्या है 1 वाक्य में आया था, तो चाहे 1 वाक्य में चाहे 2 नंबर में आपको अच्छे तैयार कर लेना है। तो इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो उनकी दशा किस प्रकार से थी, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपका या यशोधर बाबू के चरित्र की आपको क्या है 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चरित्र की विशेषताएं हमेशा आती रहती हैं, तो आपको तैयार कर लेना है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं, ये आपकी दिया हुआ है। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है 2 विशेषताएं, ये आपकी दी हुई है। पहला विशेषता है यशोधर बाबू का बालपन, दूसरा है कुमाऊं संस्कृति के पोषक। ओके, तीसरा किसंदा के पट्टे से, चौथा है परंपरावादी, 5वां है द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व। इसमें 5 दी हुई है विशेषताएं, कोई भी 2 आपको अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, इसका सॉल्यूशन भी आपको अपनी तरफ से देख लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है श्री सौदलीगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में क्या रुचि जगाई है। ओके, मतलब आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ गया सौदलीगर जो अध्यापक है उनकी आपको 2 विशेषताएं बतानी है। ओके, तो आपका दिया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपका है 2 विशेषताएं आप अपने से पॉइंट वाइज बना लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट हो जाता है सौदलीगर का अध्यापन, दूसरा दिया है सौदलीगर के काव्य विषय ज्ञान। ओके, ये आपके 2 पॉइंट बन जाते हैं, और आपको एक लाइन से समझा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलापन के प्रति, ओके, अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। आप थोड़ा अपने से इसमें क्वेश्चन देखते चलिएगा, इसमें नहीं है सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें क्या है भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है
ओके, कि पुरातात्विकता ने किस भवन में कॉलेज ऑफ प्रिस्ट कहा है, और उसके बाद नेक्स्ट अतीत के दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ओके, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ आपके एक दो इंपॉर्टेंट है बस, केवल ये है आपका कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का नंबर नहीं था कैसे। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता की लो प्रभावी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, आपकी जो पुस्तक है इससे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट किए इंपॉर्टेंट वाले तैयार के लिए। पहले पत्रकारिता लेखन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, पत्रकारीय लेखन क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। ओके, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपका समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब क्या है जनसंचार माध्यम के क्या है प्रमुख प्रकार हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आज क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ओके, तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है ये आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर आपको नेक्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है आपका प्रिंट माध्यम क्या है। ओके, तो प्रिंट माध्यम क्या है, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है कंप्लीट। अब समाचार लेखन और प्रस्तुति में भी अंतर क्या है, यह भी आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव के बारे में लिखिए। तो आपके लाइव के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया है लाइव के बारे में। ओके, यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है लाइव के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट है इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं दी, आपसे बन ही जाएगा, इजी है, अगर पढ़ लेते हैं आपसे बन जाएगा। ये आप जानते हैं लाइव क्या है, जैसे यूट्यूब पर लाइव चल रही है या टीवी पर लाइव चल रही है, तो उसके बारे में आपको बताना बस शब्दों में आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका विशेष लेखन क्या है, तो इसे आप देख लीजिएगा, विशेष लेखन क्या है आपका ये दिया हुआ है, विशेष लेखन क्या है। ओके, तो फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से मैंने आपको कहा है कंप्लीट, आपको क्या है आपके काव्य खंड के, गद्य खंड के, बेतान, व्यक्ति माध्यम सभी के मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको व्याकरण संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आपके काव्य बोध, भाषा बोध, ओके, तो आपके पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी मैं आपको पार्ट 2 में कवर कर दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वेबसाइट आपको दिख रही है www.anuragasareclass.com, गूगल पर आप सर्च करिएगा, यहाँ आप वेबसाइट में जाकर आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप क्या है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।